धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं संजीव झा इंसान, दिल्ली से। मैं अपने पूज्य गुरु डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को उनके आदर्शों, उनके व्यक्तित्व और उनके आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से जानता हूँ। तभी हमने उनको अपना गुरु धारण किया है। इसीलिए उनका रूप, उनके आध्यात्मिक और रूहानियत के ज्ञान की छवि, उनकी नैतिकता के पाठ हमारे दिल में रचे बसे हैं। उनको हम जानते ही नहीं, अपितु उनकी छवि अपने हृदय में महसूस करते हैं। कोई ऐरा गहरा मेरे गुरु का भेष धारण कर कर यह कहे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो क्या हम उसको गुरु मान लेंगे? हरगिज नहीं। मौजूदा मैनेजमेंट, जो डेरा की मैनेजमेंट है, मौजूदा सरकार के साथ मिलकर साथ संगत के वोट को बेचने के लिए मेरे पूज्य गुरु डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के नाम पर जिसे पैरोल पर बाहर ला रही है, वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया एक नकली कलाकार है, एक बहुरूपिया है, जिसे उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित बागपत डेरे में लाया जा रहा है, जिसकी शारीरिक संरचना हमारे गुरु जी से मेल नहीं खाती। उनके बोलने का तरीका, उनके आध्यात्मिक विचार हमारे गुरु जी के विचार से मेल नहीं खाते। इवन उनके हाथ की लकीरें भी हमारे गुरु जी के हाथ से मैच नहीं खाती, हाथ की लकीरों से मैच नहीं खाती। इसने खुद अपने ब्लड ग्रुप के बदल जाने की बात लाइव में आके बोली है। इसने खुद अपनी हाइट 2 इंच बढ़ जाने की बात लाइव में आके बोली है, जिससे सच कहूं कि पंजाबी एडिशन में भी प्रकाशित की गई है। कोई भी गणमान्य व्यक्ति यह बता दे कि 50-60 साल की उम्र में किसी की हाइट बढ़ी हो या किसी का ब्लड ग्रुप चेंज हो गया हो, यह संभव ही नहीं है, साइंटिफिकली भी नहीं। मैंने पहले भी एक बात का खुलासा किया था एक वीडियो स्टिंग के माध्यम से, जिसमें बहुरूपिया बाहर आकर हमारे पूज्य गुरुजी के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक से छेड़छाड़ की है और पूज्य गुरुजी के आधार कार्ड से ही उनके ही बायोलॉजिकल फादर पूज्य बापूजी का नाम हटवाकर शाह सतनाम जी महाराज का नाम ऐड करवाया है, ताकि डेरे के ट्रस्ट और उनकी निजी संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। मैंने खुद मेरठ जाकर इंडियन बैंक में आधार कार्ड अपडेशन का कार्य कर रहे उस लड़के से बातचीत की थी, जिसमें उस लड़के ने डरा धमका कर इस कार्य को डेरा बरनावा आश्रम में ले जाकर करवाने की बात की थी, जिसमें राकेश धीरबा के एक नजदीकी सहयोगी सोनू नाम के व्यक्ति के द्वारा उसे ले जाने की बात कही थी। उसने कहा था कि अगर वो नहीं करता तो उसे शायद वो बच के भी वहां से नहीं आता। इतना ही नहीं, हनीप्रीत ने अपने आधार कार्ड को भी अपडेट करवाया और हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई जा रही फैमिली कार्ड में से पूज्य पिताजी के फैमिली के नाम को हटवाकर केवल अपना नाम लिखवाया, ताकि उनकी सारी प्रॉपर्टी और डेरा ट्रस्ट की सारी प्रॉपर्टी को हथिया सके। आपने पीछे भी देखा होगा कि किस तरह से 2017 में जब पिताजी को मैंने सजा सुनाई गई, तब हनीप्रीत ने 24 अगस्त को एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करके उसमें यह दिखाया था कि पिताजी की डेथ कभी भी हो सकती है, क्योंकि उनको इतनी बीमारियां हैं, उनके हाई ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई है, उनके मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यह दिखाकर कि उनकी डेथ कभी भी हो सकती, एक साजिश उस टाइम भी रची थी कि वो पिताजी के साथ, ताकि वो इसलिए रची थी कि ताकि वो पिताजी के साथ जा सके और पिताजी को जेल में मार सके और उस मेडिकल सर्टिफिकेट के बहाने वह बाहर अपने निर्दोष साबित कर सके। ठीक उसी तरह से डेरे की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए भी उन्होंने आधार कार्ड को अपडेट कराया है। और अभी आपको ये बता दें कि हाल ही में हमें पता लगा है कि यूपी के बागपत में किसी वकील के मदद से भी पूज्य गुरु जी के पावर ऑफ अटॉर्नी को भी बनवाया गया है, किसी चरण सिंह नाम के व्यक्ति, जो पूज्य पिताजी के जो निजी संपत्ति है, निजी पूंजी है, जमा पूंजी है, उनको भी हड़प सके। अतः साध संगत से विनती है कि अगर आप अपने गुरु पिताजी से प्रेम करते हैं तो अपना फर्ज निभाइए और अपनी आवाज को सरकार तक, देश की अदालतों तक पहुंचाइए और अपनी देशभक्ति और गुरु भक्ति में अपना योगदान दीजिए। सरकार से मेरी विनती है कि इस पर गौर किया जाए और इसकी गहन जांच कराई जाए। आगे भी इस बहुरूपिये के माध्यम से यह अपराधी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।